उत्तराखंड की पांचों सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के सभी विधायक अब अपनी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह पंवार का कहना है कि मौजूदा समय में वो जंगलों में लगी आग और पेयजल समस्याओं को दूर करने के कार्य में जुटे हुए हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने विधायक प्रीतम सिंह पंवार से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव प्रथम फेज में उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। लगातार लोकसभा चुनाव गतिमान है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव फर्स्ट फेज में उत्तराखंड में संपन्न हुआ, कैसा रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि आप संयोजक की भूमिका में सभी विधायक रहे थे लोकसभा चुनाव में। देखिए, जहाँ तक प्रथम चरण में हम पांचों सीटें हमारे उत्तराखंड की जो हैं लोकसभा क्षेत्र की, वो उनमें चुनाव हुए हैं और पूरी पांचों की पांचों सीटें जो हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और भारी बहुमत से आ रही हैं। जहाँ तक हमारी टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बात है तो टिहरी से भारी बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है और हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी अपार जन समर्थन मिल रहा है। जो 5 लाख वोटों के जीत का मार्जिन रखा गया है, मत प्रतिशत कम हो रहा है, क्या ये पूरा हो पाएगा? देखो, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की यही कोशिश रही है कि किसी तरह जो है जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करें और मैं समझता हूँ कि थोड़ा मत प्रतिशत घटा है तो उसमें थोड़ा बहुत का अगर अंतर आए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बड़ा अंतर रहेगा। मतदाताओं ने क्या चुनाव के बीच में आपने प्रचार प्रसार किया होगा, क्या उनका रुझान रहा है पार्टी के प्रति? बहुत अच्छा रुझान था। जहाँ भी गए वहाँ लोगों में उत्साह था। जो खासकर हमारी महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं और तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो हमारे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी थे, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हों, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हों, उनसे बहुत हम जहाँ भी गए हर गांव में कोई न कोई परिवार, हर परिवार जो है किसी न किसी योजना से लाभार्थी था और उनको क्योंकि बिना दिक्कतों के उनको जो है योजनाओं का लाभ मिला है, तो निश्चित तौर पर तमाम जो जनहित की योजनाएं रही हैं उससे लोगों में अच्छा उत्साह था। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। ये चुनाव किन मायनों में खास रहा है विधायक जी? देखिए, पूरे देश में उत्साह है और आदरणीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार देश की जनता देखना चाहती, तीसरी नहीं बल्कि बार बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि उनका जो अब तक का 10 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का, तो निश्चित तौर पर देश ही नहीं, देश में तो विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जो हमारे तमाम जो देश हैं विदेशों में हमारा मान सम्मान बढ़ा है और भारत एक नई ऊंचाइयों पर जो मोदी जी ले गए हैं उससे जो है तमाम भारतवासियों में जो है उनके प्रति पूरा समर्थन का भाव है। विधायक जी, चुनाव में हमने देखा है कि अन्य दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपकी विधानसभा में भी क्या ज्वाइनिंग अभियान रहा? बिल्कुल रहा है और तमाम बड़े नेता, चाहे हमारे मंडल स्तर के हों, चाहे जिला स्तर के हों और विधानसभा स्तर के हों, जो विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं वो भी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और ज्वाइन किया। विधायक जी, बहुत सारे विधायक नाराज भी, मतलब जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, क्या लगता है कि जो कुनबा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, इससे क्या ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहेगी? क्योंकि हमने विधायक दिलीप रावत का भी पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने राम तेरी गंगा मैली जैसी बात की और अभी 2-3 विधायकों की थोड़ी आपस में नोकझोंक रही। बीते रोज अध्यक्ष जी ने बुलाया, सबके साथ समन्वय बैठाया। लगता है पार्टी का जो कुनबा बड़ा है ये दिक्कत तो नहीं करेगा भविष्य में? बहुत नहीं 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 नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। हमारा परिवार बड़ा हो रहा है और निश्चित तौर पर जनाधार वाले नेता भी जुड़ रहे हैं तो उससे पार्टी मजबूत होगी। वो अलग बात है कि कहीं पर जो है कोई बातें आ जाती हैं तो उनको पार्टी फोरम पर ही उनका समाधान भी हो जाता है। विधायक जी, इस समय जंगलों में आग लगी पूरे प्रदेश में, आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है, क्या कंट्रोल में है? हाँ, देखिए, पूरे अगर हम बात करें पूरे पहाड़ों में जंगलों में आग है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं अधिकारियों को कि तत्काल जो है पहले तो आग लगे ना, अगर कहीं पर ऐसी घटना होती है तो तत्काल उस पर काबू पाया जाए ताकि जो है जो नुकसान है उससे बचा जा सके। आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है इस समय? देखिए, कहीं छुटपुट आग की घटनाएं अगर हो रही हैं तो उनको तुरंत काबू में कर लिया जा रहा है। विधायक जी, हम देख रहे हैं लगातार आप अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, पेयजल संकट
भी थोड़ा गहराने लगा है, स्रोत भी सूख रहे हैं। इस समय क्या स्थिति है आपकी विधानसभा में? देखिए, क्योंकि जो हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर गर्मियों में कुछ दिक्कतें पानी की हो जाती हैं, तो उनमें हम लोगों की कोशिश होती है कि वहाँ समय से उनमें टैंकर भिजवाए जाएँ, और खच्चरों से भी कुछ स्थान ऐसे भी है कि जहाँ खच्चरों से पानी पहुँचाया जाता है। लेकिन अब धीरे-धीरे वो दिक्कतें कम हो रही हैं, क्योंकि जब से जल जीवन मिशन के तहत योजनाएँ बनी हैं, तो उनमें बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जिनमें पहले पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, और अब जो है लिफ्ट जो हमारी पेयजल योजनाएँ हैं, तो जो पंपिंग योजनाएँ हैं, उनके माध्यम से अब पानी पहुँच रहा है, तो बहुत सारे गाँव में ये दिक्कतें भी दूर हो गई हैं। हर घर नल और नल से जल, ये जो मिशन रहा है पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी क्या स्थिति है सर? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, जल संकट से जो हम लोग कई बार जूझते रहे हैं गर्मियों में चाहे अन्य समय पर, वो समस्या हमारी दूर होगी। विधायक जी, इस चुनाव में हमने देखा कि चुनाव बहिष्कार भी बहुत ज़्यादा हुआ है 35 से अधिक जगहों पर। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार की दिक्कत तो नहीं रही? देखिए, दिक्कत कहीं चुनाव बहिष्कार तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मामले ज़रूर हैं कि जहाँ पर अभी कुछ काम होने हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ सड़कों के मामले हैं जो कि वन भूमि के कारण जो है लंबित हैं, कुछ और प्रकरण हैं, तो उनका समाधान कर लिया जाएगा। सीएम ने भी समीक्षा के लिए तमाम रिपोर्ट मांगी है। आपके गांव से भी आई हैं रिपोर्टें, विधानसभा से भी? लेकिन निश्चित तौर पर हम समय-समय पर जो है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, माननीय मंत्री जी हों, विभागीय मंत्री हों, या फिर हमारे अधिकारी हों, हमारे क्षेत्र में जो समस्याएँ होती हैं, उनको हम समय-समय पर उनके संज्ञान में लाते हैं, ताकि उनका समाधान हो सके। धन्यवाद विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के धनौटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रीतम सिंह पवार जी से। चुनाव में बहुत अच्छा अनुभव रहा और अच्छे नतीजे इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। और भी बहुत सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरातल पर काम कर रही है। पूरा प्रयास यही हो रहा है कि उत्तराखंड की जो वन संपदा है या फिर लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निदान किया जाए। और विधायक जी ने एक बात महत्वपूर्ण की है कि लोकसभा चुनाव में एक अच्छा रिस्पांस पार्टी के भीतर देखने को मिला है और आगामी जो परिणाम होंगे वो भी पार्टी के हित में होंगे। चैनल 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।